क्लास 9 CBSE के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 1 welcomes you in our another video. In this video, we will solve exercise 2.5. पॉलिनॉमियल के सारे फार्मूले जानने के बाद, सारी आइडेंटिटी जानने के बाद हम लोग अब पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 2.5 पे, जो पॉलिनॉमियल की लास्ट एक्सरसाइज है। और अब हम लोग 2.5 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं पहले वाले में, और सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको इनका प्रोडक्ट पता लगाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है x + 4 x + 10, वो पहला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है और साथ में आइडेंटिटी भी नोट कर दी है। जब आपको मिलेगा x + 4 और x + 10 का प्रोडक्ट, तो आप इसमें खास बात नोट करेंगे, फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट का सेम है और सेकंड टर्म डिफर है। तो आप किसी ऐसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे जिस आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट के सेम होते हैं और सेकंड टर्म अलग अलग होते हैं। तो ऐसी आइडेंटिटी है x + a × x + b = x²। पहले आपको क्या करना है, ये जो पहला टर्म कॉमन टर्म है दोनों में, उसका स्क्वायर करना है। लास्ट में क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर देना है। और मिडिल में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद फर्स्ट टर्म से, जो दोनों ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और a की वैल्यू आप नोटिस कर लीजिए 4 है, b की वैल्यू 10 है, नोटिस कर लिए। और पहला टर्म फार्मूले में भी x है, आइडेंटिटी में भी x है और क्वेश्चन में भी x है। यानी कि आपको x के प्लेस पे तो x ही रखना है। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको x ही रखना है। बट a के प्लेस पे 4 रखना है। देखिए यहाँ a है तो 4 रख दिया हमने, और b के प्लेस पे 10 रखना है। b के प्लेस पे क्या रखना है, 10। फिर प्लस a के प्लेस पे 4 रखना है और b के प्लेस पे 10 रखना है। यहाँ पर आपको मिलेगा x² और प्लस सिंपली आपको 4 और 10 को ऐड करके लिख देना है 14। और अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई है x का, प्लस 4 और 10 का मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है 40। अब आपके इस एक्सपेंशन में कोई भी 2 लाइक टर्म नहीं है, यानी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये जो 3 टर्म आपको मिला है, दैट विल बी योर आंसर। अब सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन x + 8 × x - 10 है। तो यहाँ पर क्या है, फिर वही बात है कि पहला टर्म दोनों ब्रैकेट का सेम है और दूसरे टर्म डिफरेंट है। तो फिर इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इस बार फिर x के प्लेस पे हमको x रखना है, x के प्लेस पे हमको x रखना है, और a के प्लेस पे हमको 8 रखना है, a के प्लेस पे 8 रखना है, और b के प्लेस पे -10 रखना है। a के प्लेस पे 8 रखना है और b के प्लेस पे -10 रखना है। फिर प्लस जो यहाँ पर हमको a दिख रहा है वहाँ पर हमको 8 रख देना है, ब्रैकेट में इसको करके रख रहे हैं, और b के प्लेस पे -10 रख देना है। अब सिंपली 8 में 10 को माइनस करने पे -2 आएगा। 8 में 10 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस करने में साइन ग्रेटर का लगता है। तो 10 ग्रेटर है इसलिए माइनस लगेगा। और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट -80 होगा। अभी भी इसको ब्रैकेट में रखते हैं, हर स्टेप दिखाना है 9th वालों को। x², अब देखिए प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, और 2x, और ये प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है 80। ये जो 3 टर्म आपको मिले हैं वही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x + 4 एक ब्रैकेट में और 3x - 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, मतलब फर्स्ट के थर्ड पार्ट में फिर यही है कि पहले ब्रैकेट में 3x, दूसरे ब्रैकेट में 3x, मतलब दोनों ब्रैकेट के पहले टर्म सेम हैं और दूसरे टर्म डिफर हैं, यानी फिर इसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। बट इन दिस क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ x वी कैन सी 3x, सो इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 3x। x के प्लेस पे हमको रखना होगा 3x, तो जो आप देख रहे हैं x का स्क्वायर वो एक्चुअल में हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और प्लस a + b के साथ जो आप x देख रहे हैं वहां भी हमको रखना है 3x। a के प्लेस पे 4 रखना है और b के प्लेस पे -5 रखना है। b के प्लेस पे क्या रखना है, -5। यहाँ भी a के प्लेस पे हमको रखना है 4, देख लीजिए यहाँ पे 4 है, और b के प्लेस पे रखना है -5। 3 का स्क्वायर, नॉट 3 2 जा, 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा, तो 3 3 जा होता है 9, और x का स्क्वायर हो जाएगा x², प्लस 4 में से 5 को माइनस करेंगे -1, इसमें मल्टीप्लाई है 3x का, और प्लस 4 5 जा 20, ये क्या आएगा -20। नेक्स्ट स्टेप विल बी 9x² प्लस माइनस का इंटू माइनस हो गया 3x, और यहां भी प्लस माइनस का इंटू माइनस हो गया तो 20। ये 3 टर्म प्रोडक्ट हैं इन दोनों ब्रैकेट्स के, दैट इज द आंसर। अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है पहले क्वेश्चन का, उसमें y² + 3/2 पहले ब्रैकेट में और y² - 3/2 दूसरे ब्रैकेट में है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगेगी। अगर आपके दोनों ब्रैकेट के दोनों टर्म सेम हैं, बस एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस, तो यहाँ पर आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। बट आप एक दूसरी आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, वो लगाइए, ज़्यादा अच्छा है। वो दूसरी आइडेंटिटी क्या है, अगर एक ब्रैकेट में a + b हो, या x + y के टर्म में आपको सिखाया गया था, हमको आदत है और b के टर्म में, तो a और b के टर्म में भी लिख सकते हैं, बट लिख देते हैं x y के रूप में। एक ब्रैकेट में अगर x + y है और एक ब्रैकेट में x - y है, तो हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। जब कभी दोनों नंबर सेम होंगे, दोनों टर्म सेम होंगे, y² 3/2 3/2, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस रहेगा, तो हमको क्या करना है, हमको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इस आइडेंटिटी का। अब इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट y² एंड इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 3/2, तो x के प्लेस पे हमको रखना है y², x के प्लेस पे। अब इस x का भी स्क्वायर है, और इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 3/2, तो y के प्लेस पे 3/2 जब रखेंगे वी विल गेट 3/2 का होल स्क्वायर। अब y² का स्क्वायर रूल ये कहता है कि अगर किसी बेस पे दो दो एक्सपोनेंट हों, दो दो पावर हों, तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4, नॉट 2 + 2 4, 2 2 जा 4, क्योंकि एक बेस पे अगर दो दो एक्सपोनेंट हैं तो उन एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट लिखना है, नॉट एडिशन। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा एक अलग आइडेंटिटी का यूज करके। अब आप लास्ट पार्ट देखें अगर फर्स्ट का, अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
पहले ब्रैकेट में 3 माइनस 2x और सेकंड ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, यानी कि पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म दे आर सेम। सेकंड टर्म भी सेम है, बस साइन अपोजिट है, बस साइन अपोजिट है। तो हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें फर्स्ट टर्म, एक ऐसा आइडेंटिटी जिसमें फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म भी सेम हो, बट सिर्फ दोनों के जो सेकंड टर्म है उनके साइन अपोजिट हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। तो ऐसा फार्मूला हम लोगों के पास है। इस फार्मूले में पहले वाले टर्म का स्क्वायर करना है, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करना है और दोनों के बीच में लगा देना है माइनस। अब इस फार्मूले को अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे तो फिर हम लोग फर्स्ट टर्म की जगह क्या यूज करेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म की जगह हमको यूज करना है 3 और सेकंड टर्म की जगह यूज करना है 2x। इसमें माइनस पहले है और यहाँ माइनस और एक जगह प्लस है। तो फर्स्ट टर्म की जगह हमको यूज करना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और फिर हमको लगाना है माइनस, माइनस फार्मूले में है। y के प्लेस पे हमको यूज करना है 2x और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। इस तरह से 9 माइनस 4x स्क्वायर इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, इवैल्यूएट, जैसा कि बार बार डिस्कस हो चुका है कि फार्मूले बनाता है अलजेब्रा, लेकिन एरिथमेटिक भी उन फार्मूलों का यूज करता है। तो अब इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, किसी आइडेंटिटी का यूज करके आप इनका प्रोडक्ट निकालिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए, किसी आइडेंटिटी का यूज कीजिए, तब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन है 103 और 107 का मल्टीप्लाई करना है किसी आइडेंटिटी का यूज करके। तो फिर 103 को ब्रेक कर दिया जाए 100 प्लस 3 में और 107 को ब्रेक कर दिया जाए 100 प्लस 7 में। 100 का चूज इसलिए किया जाए कि 100 का स्क्वायर करना, 2 टाइम्स इंटू करना, 3 टाइम्स इंटू करना वेरी इजी, इसलिए हम 100 को चूज करेंगे। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख देंगे। अब हमें एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जिसमें फर्स्ट टर्म सेम होता हो और सेकंड टर्म डिफर होता हो। तो ऐसी आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है कि पहले हमको करना है एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको लर्न करना है, और प्लस ए और बी को ऐड करके उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है ए बी, प्लस कर देना है ए बी। अब इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट 100, इन प्लेस ऑफ ए 3 एंड इन प्लेस ऑफ बी 7। तो यहाँ पर होगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, फिर होगा प्लस ए के प्लेस पे रखना है 3 और बी के प्लेस पे रखना है 7। इसमें मल्टीप्लाई करना है x से और x की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 100। फिर a और b का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 और 7 का कर देना है मल्टीप्लाई। अब अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 यानी 4 टाइम्स आपको 0 लिखना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 7 में 3 जब ऐड होगा तो हो जाएगा 10, 10 का 100 में मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा और प्लस 7 3 जा 21,
अब इनको ऐड कर देना है, तो सबका फर्स्ट टर्म ऐड कीजिए 1, सबका सेकंड टर्म ऐड कीजिए 2, फिर थर्ड टर्म केवल इन दोनों में है वो भी 0 0 है, फिर फोर्थ टर्म इसमें 1 है और इसमें 0 है तो 1, फिर फिफ्थ टर्म 1। इसका मतलब है 11,021 विल बी द आंसर। 11,021 इन दोनों का प्रोडक्ट है, जिसको हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट से नहीं पता लगाया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि एक आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसकी वैल्यू पता लगाई। सेकंड का सेकंड पार्ट 95 में मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो 100 के टर्म में आपको ब्रेक कर लेना है। 100 माइनस 5 आप लिख सकते हैं 95 को, और 100 माइनस 4 आप लिख सकते हैं 96 को। 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। अब फिर आपको एक ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें, एक ऐसे आइडेंटिटी की ज़रूरत है जिसमें पहला टर्म सेम होता हो और सेकंड टर्म डिफर होता हो, यानी फिर इसी आइडेंटिटी का यूज आपको करना है। लेकिन इस बार x की जगह तो 100 रखना ही है, 100 का स्क्वायर। a और b की जगह आपको क्या रखना है? a की जगह रखना है -5 और b की जगह रखना है -4। तो a की जगह आपको रखना है -5 और b की जगह रखना है -4। चूंकि ऐड करना है, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है तो -4 ही रहेगा, और प्लस ए बी नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है x से। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? पिछले क्वेश्चन की तरह 100। ये देखिए, ये x की जगह 100 रख दिया, और प्लस a और b, a का मतलब -5 और b का मतलब -4। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 00 आपको 2 बार लिखना है, 2 बार, तो ये हो गया 10,000। अब क्या करना है? -5 और -4 दोनों निगेटिव हैं, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा क्योंकि दोनों माइनस हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में साइन उसका लगता है जो ग्रेटर है, तो जब दोनों माइनस में हैं तो ग्रेटर वाला भी माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -9। अब इस -9 में मल्टीप्लाई करना है 100 से, और ये देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो 5 4 जा 20। 10,000 को नोट करके 10,000 को नोट करके इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो माइनस प्लस माइनस का इंटू माइनस 900 और फिर +20। अब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10,000 में से अगर 900 माइनस करेंगे, 10,000 में से 900, तो 9,100 बचेगा और इसमें 20 ऐड कर देंगे, तो 9,120 विल बी द आंसर, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब बढ़ते हैं, इसमें कोई और पार्ट है, देख लिया जाए। हाँ, 104 इंटू 96, अब करना 104 इंटू 96। सेकेंड का थर्ड पार्ट, जो बाकी 2 पार्ट हम लोग लगाए हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझिए। 104 और 96 में क्या खास बात है? ये जो 104 है वो 100 से 4 ज़्यादा है, मोर देन 4, और ये जो 96 है वो 100 से उतना ही कम है, लेस देन 4। यानी इस बार हमें एक ऐसे आइडेंटिटी की ज़रूरत है x + y इंटू x - y। क्यों? क्योंकि देखिए ये दूसरे नंबर भी सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म की जगह हमको यूज करना है 100 का, और सेकंड टर्म की जगह यूज करना है 4 का।
तो 100 का स्क्वायर होगा और फिर -4 का स्क्वायर होगा। तो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, कई बार हो चुका। जो डबल जीरो है उसको 2 बार लिखना है, अगर क्यूब होता तो उसको 3 बार लिखते। और -16, अब आपको 10,000 में से 16 माइनस करना है, तो 9,984 इतना ही तो आएगा, 9,984। ये होगा सेकंड का थर्ड पार्ट। तो 2 क्वेश्चन तक 2.5 के 2 क्वेश्चन तक हम लगाए। छोटे छोटे वीडियोज हम बना रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अगर आपको लगता है ये बहुत छोटे हैं तो आप 2 वीडियो देख लीजिए, 3 वीडियो देख लीजिए, लेकिन देखने के बाद ये वीडियो 15 मिनट 20 मिनट के हैं, लेकिन फिर आपको नोट करना है। नोट करने के बाद उसको तैयार करना है, समझना है ध्यान से। कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसको 2 बार देखना है। तो ये पूरे आपके 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, जैसे 1 घंटे का ट्यूशन होता है उस तरह की क्लास हो जाएगी। बहुत हड़बड़ी दिखाने की क्या ज़रूरत है। आप जो जाने वो इस तरह से जाने कि साल में 1 बार फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करना पड़े, जानने के साथ ही तैयारी होती रहे। इसके लिए आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद उनको पढ़ना है, रीड करना है। हमेशा पिछले क्वेश्चनों की तरफ देखते रहना है एक बार कि कौन सा हमको भूल रहा है, उसको दोबारा रिवाइज करना है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।